सिंगल अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी। और 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। कल टीम तमिलनाडु के लिए होगी रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ किया। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में प्रधानमंत्री अभी स्टार्टअप करने वाले युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बस इन सारी चीजों को सर हमने ये देखा है कि किसानों को एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। वो काम अगर हम डिजिटल माध्यम से करते हैं तो शायद ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। तो यस, मुझे लगता है कि सर इस चीज का अगले 4 से 5 साल में और तेजी से ये बढ़ेगा। देखिए, इंदौर ने स्वच्छता के अभियान में देश को एक बड़ा ही उदाहरण रूप काम करके दिखाया है। क्या इंदौर जिले के किसान केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, अगर आप इस दिशा में हैं, आपका स्टार्टअप है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अगर इंदौर जिले के किसान इस एक दिमाग में ले लें कि भाई हाँ हमको ये करना है, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा मॉडल इंदौर शहर स्वच्छता के लिए और इंदौर जिला प्राकृतिक खेती के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो आप तो किसानों के साथ रोजमर्रा व्यापार चल रहा है, आपका स्टार्टअप चल रहा है, उनसे नाता रहा है, तो आप भी इस बात को उन तक पहुंचाइए। सर डेफिनेटली हम सरकार के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं इस चीज पे। और इनकी राज्य में कल पहले चरण का पंचायत चुनाव होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 146 जिला परिषद सदस्य, 1405 पंचायत समिति सदस्य, 1127 मुखिया तथा 14089 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची जिले में पहले चरण में 4 प्रखंडों बुंडू, सोनाहातू, राहे एवं तमार में मतदान होना है। रांची के मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर पर उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करते हुए ससमय मतदान प्रारंभ कराने एवं मतदान के दौरान विधि व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ तथा गोइलकेरा प्रखंडों में पहले चरण का पंचायत चुनाव हो रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने चुनाव से पहले मतदान कर्मियों को ब्रीफिंग करते हुए राज्य चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया। ठीक है, बहुत बार बात बताई जाती है, दूसरी तीसरी बार के बाद जो है दिमाग उसके लिए बंद हो जाता है कि हाँ हाँ ये तो होता ही है। कि जो भी चीज बार बार बताई गई है वो कार्य एकदम से पूर्ण रूप से पता है। इसमें मेन आपकी पोलिंग पार्टीज के आपके द्वारा दी गई सुरक्षा, कि आप लोग अपने संबंधित क्लस्टर, संबंधित बूथ को सुरक्षा पूर्वक बूथ तक का जो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी पोलिंग पार्टी जबरदस्ती ड्राइवर को पकड़ के बैठ गया कि नहीं हमको गाड़ी से पहुंचाओ, ये तो स्टेट है। आप लोग यहाँ से एक प्रोफार्मा कलेक्ट कर लीजिएगा, सबको एक दे दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने जो सेक्टर के ऊपर
थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक के जितने पदाधिकारी हैं जिनको उस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है, उस एरिया का मैप, उस क्लस्टर से बूथ का जो लोकेशन है वो सारा बना के दिया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के 4 प्रखंडों में पहले चरण का चुनाव कराया जा रहा है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से आज चुनाव कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिन प्रखंडों में चुनाव हो रहा है उनमें घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ा बांधा शामिल है। इन प्रखंडों के 366 पदों के लिए 2,68,831 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण के कल होने वाले मतदान को लेकर रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने देखरेख में पोलिंग पार्टी को आज रवाना किया। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय आम पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले के 3 प्रखंडों में कल मतदान होगा। यह मतदान जिले के दुलमी, चितरपुर और गोला में कल सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसके तहत चुनाव संपन्न कराने वाले मतदान कर्मियों को रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से उन तीनों प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। हम लोग को पूरी तरह से पूर्ण प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया है और हम लोग जो चुनाव कराएंगे उसको निष्पक्ष रूप से और स्वच्छ रूप से हम लोग वहां अपना मतदान करेंगे। कल के मतदान में कुल 2,19,505 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कल हम लोग के 3 प्रखंड गोला, चितरपुर और दुलमी में पंचायत का चुनाव किया जाना है 4 विभिन्न पदों के लिए। इसके लिए आज हम लोग की पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो रही है और सारी तैयारियां बूथ पर मतदान को लेकर के पूरी करी जा चुकी हैं। मतदान को लेकर कुल 565 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें दुलमी प्रखंड के 129, चितरपुर प्रखंड के 142 एवं गोला प्रखंड के 294 बूथ शामिल है। दुलमी प्रखंड के 65 भवन असंवेदनशील एवं 16 भवन अति संवेदनशील है। चितरपुर प्रखंड के 62 भवन संवेदनशील एवं 6 भवन अति संवेदनशील है। वहीं गोला प्रखंड में 76 संवेदनशील एवं 51 भवन अति संवेदनशील हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गिरिडीह में प्रथम चरण में 3 प्रखंडों गिरिडीह, जमुआ और गांडे में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियांश लकड़ा ने बताया कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 3 बजे तक चलेगा। का डिस्पैच किया जा रहा है T-1 डे में। गिरिडीह कॉलेज में हम लोगों ने 3 अलग अलग स्थल चिन्हित किया है, जिसमें कार्मिक कोषांग में आकर लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे हैं और उसके बाद में मटेरियल कोषांग में जाकर लोग अपना बैलेट बॉक्स और अपना स्टैट्यूटरी नोट। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कराया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स, जॉइंट डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स हम लोगों के द्वारा निर्गत किया गया था, वो निकल चुका है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इधर देवघर जिले के पहले चरण के चुनाव में देवघर, देवीपुर और मोहनपुर प्रखंड के 3 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 848 बूथ बनाए गए हैं। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना कर दिया गया है। स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सारे निर्देशों को अनुपालन करते हुए हम लोगों ने तैयारी किए हुए हैं। सुरक्षित तरीके से मतदान हो और सारे मतदाता निडर होकर मतदान करें, इसके लिए संपूर्ण हम लोगों ने तैयारी की है। और कल पहली चरण में 3 प्रखंडों का मतदान हो रही है। बूथ लेवल से लेके सुपर। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम लोगों ने स्पेशल पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भी रखी है। इसके अलावा 5 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं।
उधर गढ़वा जिले के 5 प्रखंडों रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गड़ और चिनिया में हो रहे पहले चरण के चुनाव के लिए 779 बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। रंका अनुमंडल में 14 तारीख को वोट डाले जाने हैं। उसमें 479 बूथ है। इसमें हम लोगों का आज आर्चर शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली गई है, चाहे डिस्पैच सेंटर हो, चाहे हमारे वज्रगृह हो, चाहे इंटरमीडिएट जो स्ट्रांग रूम हम लोगों को 8 क्लस्टर पे बनाने हो, चाहे सभी स्टाफ की ट्रेनिंग हो, सेक्टर और पुलिस मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग हो, सारा जो भी डिप्लॉयमेंट करना था वो किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि पहले चरण के चुनाव में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। जितने भी बूथ हैं वो सभी बूथ का सेंसिटिविटी के आधार पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, चाहे हमारी जिला की पुलिस हो या फिर बाहर से जो हमें जैप और आईआरबी की कंपनीज मिली है उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा। व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इधर लोहरदगा जिले में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। यहां पहले चरण में अति नक्सल प्रभावित प्रखंड पेशरार और किस्को में चुनाव हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया, सामग्री पूरा सब चीज सफिशिएंट मिल गया है। अब हम लोग कूच कर रहे हैं अपना सेक्टर की ओर। कल मतदान होना है। किसी प्रकार का डर भय नहीं, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। अभी तो पूरा पुलिस प्रशासन पूरा व्यवस्था। गुमला जिले में पहले चरण में 3 प्रखंडों में चुनाव कराया जा रहा है। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना कर दिया गया है। आज जो है 3 प्रखंड हमारे यहाँ सिसई, हरनो और रायडी, 3 जगह का चुनाव जो है मतदान कराना है। तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कड़ी जो हम लोग जानते हैं कि आज डिस्पैच है, कल चुनाव है और उसके बाद काउंटिंग है। तो इस दृष्टिकोण से आज काफ़ी संख्या में मोर देन 2000 लोग जो है हमारे इसमें अलग अलग काम में लगे हुए हैं। न सिर्फ ये, इसके अलावा जितने लोग सामग्री का वितरण करना। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। की कंपनी डिप्लॉय किया गया है और अभी फर्स्ट फेज में 3 ब्लॉक 6 थाने में होना है। तो हमारा पूरी सुरक्षा तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग अवलोकन करके प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोग ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रख रहे हैं और जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग एरिया डोमिनेशन और उसके माध्यम से लगातार सुरक्षा का। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। सीए सुमन सिंह ने पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नगद राशि आईएएस पूजा सिंघल की है, जो उनके निर्देश पर एकत्रित की गई थी। सीए ने बताया कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ नगद दिए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ में हेमंत सोरेन के वकील तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है। भाजपा के प्रदेश सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा को वैसा ही जवाब देंगे जैसा रूस ने यूक्रेन को दिया है। श्री प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री को विदेश नीति पर इस तरह का बयान देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
राजस्थान के उदयपुर में आज से शुरू कांग्रेस की 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव सहित सांगठनिक मामलों पर अपनी रणनीति तैयार करेगी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3,295 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। करवाकर स्वस्थ हो गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.69% दर्ज किया गया और दैनिक पॉजिटिविटी रेट फिलहाल आधा फीसद से ज्यादा है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड के 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें चतरा के 8 और पूर्वी सिंहभूम के 1 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 4 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड के 1,90,99,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। विदेश जाने वाले लोगों के लिए कोविड के प्रिकॉशन डोज लेने के मानदंड में ढील दी गई है। इस संबंध में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने बताया कि विदेश जाने वाले लोग उस देश के नियमानुसार प्रिकॉशन डोज ले सकेंगे। और वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है प्रिकॉशन डोज की या बूस्टर डोज की, तो जो रिक्वायरमेंट उनकी है, क्योंकि हमने वहाँ जाना है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बूस्टर डोज हमारे जो वैक्सीन अवेलेबल है उनका आप ले सकते हो। गुमला सदर अस्पताल में खोला गया डायलिसिस सेंटर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेंटर खोला गया है, जहां गरीबों को मुफ्त सेवा दी जा रही है। अस्पताल गुमला डायलिसिस सेंटर का इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी में पेशेंट का डायलिसिस होता है। एक आयुष्मान कार्ड धारी, बीपीएल धारी, लोअर इनकम। जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित 1206 रुपया उनसे चार्ज लिया जाता है। और यहाँ डायलिसिस सेंटर खुलने से बहुत से पेशेंट को बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। इससे पहले बहुत से पेशेंट को रांची जाना पड़ता था। बहुत खर्च और परेशानियों का समस्या उनके सामने था। एक चीज बताइए रोहित जी, गुमला में हमारे यहाँ पर अभी हमारे डायलिसिस का सुविधा उपलब्ध है और हमारे जो यहाँ पर मरीज हैं जिसको डायलिसिस की आवश्यकता है, जो यहाँ पर नहीं रहने से, डायलिसिस यूनिट नहीं रहने से उनको रांची जाना पड़ता था, अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और डायलिसिस भी हो रहा है। अभी हमारे यहाँ 12 पेशेंट इनरोल हैं जिनका रेगुलरली डायलिसिस होता है। रांची विमेंस कॉलेज में आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुलाधिपति रमेश बैस ने शिक्षा को लिंग के आधार पर भेदभाव रोकने का माध्यम बताया है। रांची विमेंस कॉलेज में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा में शिक्षा अहम रोल निभाता है। आपसे ही इस संस्थान की पहचान होगी। आपका आचरण, व्यवहार और चरित्र यह निर्धारित करेगा कि आपने महाविद्यालय से क्या सीखा और यहाँ की शिक्षिकाओं ने आपके पीछे कितना परिश्रम किया। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामनी कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। खासकर युवा वर्ग में रचनात्मक सोच उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है। यह समस्त छात्राओं को अपनी रुचि के क्षेत्र में ज्ञान और उत्कृष्टता प्राप्त करने के कई अवसर प्रदान करता है।
राज्यपाल सह कुलाधिपति से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली छात्राओं के हौसले काफी बुलंद दिखे। मजबूत इरादों वाली इन छात्राओं ने भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने का भी संकल्प व्यक्त किया। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही खुशमय दिन है, बहुत ही यादगार दिन रहेगा, मैं इसे भूल नहीं सकूंगी। और ये अभी महिला सशक्तिकरण की बहुत बात हो रही है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कोई लड़की कम नहीं है, वो हर मुकाम तक पहुंच सकती है अगर उसको सही अपॉर्चुनिटी, सही दिशा मिले तो। गौरतलब है कि रांची विमेंस कॉलेज में यह दूसरा मौका था जब ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कॉलेज के शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन और छात्राओं की मेहनत से इस कॉलेज ने अब तक कई कीर्तिमान स्थापित की है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। इस साल समय से 4 दिन पहले यानी 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है। जानकारी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उधर पाकुड़ जिले के सिद्धपहाड़ी गांव में आज तड़के ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हिरनपुर प्रखंड में इस गांव में एक विवाह समारोह के दौरान ठनका गिरने से चपेट में लोग आ गए। लोहरदगा सिविल कोर्ट में कल 9 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने बताया कि इस लोक अदालत का आयोजन नालसा के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसके लिए 5 बेंचों का गठन किया गया है। 5 पीठों का गठन किया गया है इसमें, और इसमें जो पहली पीठ है वो उसमें फैमिली मैटर्स, MACT केस, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, मैट्रिमोनियल केसेज और इलेक्ट्रिसिटी केसेस के मामले, इसमें जो समनीय मामले हैं उनको देखा जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा। दूसरा जो बेंच है वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का है। इसके जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो श्री चंदन जी हैं, बिहार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं। और जो तीसरा बेंच है वो MACT केसेस के लिए है, जिसमें चालान केसेज हैं, जिसमें 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय हॉकी पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता 17 से 28 मई तक तमिलनाडु के कोविलपत्ती में आयोजित की जाएगी। झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह एवं CEO ने आज रांची में टीम की घोषणा की। यह टीम कल तमिलनाडु के लिए रवाना होगी। थॉमस कप के सेमीफाइनल में भारत ने अपना स्थान बना लिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर जीत हासिल की है। 3-2 से हराने में सफलता पाई। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन भारतीय प्रणय रॉय ने निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला पदक पक्का कर लिया है। इधर जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा कायम है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित स्पर्धा में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जबकि भारतीय निशानेबाज पलक और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने रजत पदक पर निशाना साधा। वहीं 10 मीटर एयर राइफल के टीम प्रतियोगिता में स्मिता और पार्थ मखीजा की भारतीय जोड़ी ने रजत पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 10 पदक अपने नाम कर लिए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पहले चरण के पंचायत चुनाव से एक दिन पहले आज डिस्पैच सेंटरों में सेक्टर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया। अधिकारियों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। लातेहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज चुनाव कर्मियों को बैलेट पेपर और मत पेटियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
गोड्डा के उपायुक्त ने पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए गोड्डा और पोरैयाहाट प्रखंड के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा क्लस्टरों का निरीक्षण किया। पंचायत चुनाव को लेकर रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा ने बुलेट मोटरसाइकिल से तमार थाना क्षेत्र के संवेदनशील तथा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। खूंटी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला एवं जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। धनबाद जिले के निरसा में एक वाहन की चपेट में आने से डीवीसी मैथन में तैनात गृह रक्षा बल की महिला जवान पूनम ओझा गंभीर रूप से घायल हो गयीं। उन्हें डीवीसी के बीपी नियोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। रांची सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित बुक बैंक में उनके एक मित्र ने आज विद्यार्थियों के लिए बीटेक, जूलॉजी, बायोलॉजी और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से जुड़ी पुस्तकें प्रदान की। सांसद ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार उग्रवादी पुलिस की पूछताछ कई राज खोल सकता है। बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने आज ढोरी स्थित अपने कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। श्री सिंह ने स्थानीय जन समस्याओं को जाना एवं हर संभव समाधान करने का भरोसा दिलाया। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम अंतर्गत खरीफ फसलों के बीज का वितरण जामताड़ा और सिमडेगा जिले से शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक अपने प्रखंड के BAO, BTM एवं कृषक मित्र से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। रांची के रातू थाना क्षेत्र में 5 अपराधियों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा। पलामू में पंचायत चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी मुकम्मल तैयारी की है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां चिकित्सीय व्यवस्था के साथ साथ एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साहिबगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जारी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जा रहा है। संबंधित पहचान पत्र की मूल प्रति ही बूथों पर मान्य होगी। योगोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज रांची में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षिका राफिया नाज ने योग अभ्यास के विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित लोगों के साथ चर्चा की और उन्हें विभिन्न आसनों से अवगत कराया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के क्रम में तमार के बांसुरी वादक से मुलाकात की, जो मुंबई में संगीत के शिक्षक हैं। इस दौरान उन्होंने बांसुरी की धुन सुनी और सराहना की। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदान के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का किया शुभारंभ। राज्य में पहले चरण का पंचायत चुनाव कल, चुनावकर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाले जाएंगे वोट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी। और 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। कल टीम तमिलनाडु के लिए होगी रवाना।